हेलो एवरीवन। मैं नरेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। देखो, हम लोग करंट अफेयर सीरीज कर रहे हैं। वीकली करंट अफेयर्स होते हैं अपने। तो 1 से लेके 7 अगस्त तक का जो करंट अफेयर्स थे वो हम आज करने वाले हैं 8 तारीख को सर, 8 अगस्त को। ठीक है सर। आते हैं भैया पहले क्वेश्चन पे अपना। पहला क्वेश्चन है, देखो सर अपना सरमन एक्ट के बारे में है कि सरमन एक्ट किससे रिलेटेड है। सरमन एक्ट जो है अभी न्यूज़ में था, तो किससे रिलेटेड है। तो देखो ये क्या है अभी, एंटी ट्रस्ट लॉ है कहाँ पर, यूएस के अंदर। गूगल पर बेसिकली केस किया गया है अभी। और उसमें पाया गया था यूएस के अंदर, यूएस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस था कि गूगल जो है उसने ट्रस्ट को ब्रीच किया है यूएस के अंदर। और वो किस तरह से कि यूएस जो है, गूगल अपना पूरा का पूरा जो उसकी अकेला है वो पूरे प्लेयर उसके अंदर पूरे मार्केट में, सर्च इंजन जो है सबसे बड़ा है गूगल दुनिया का। तो गूगल जो है उसका बहुत बेनिफिट ले रहा है और मैनिपुलेट कर रहा है चीज़ों को बहुत ज़्यादा, और वो पूरी मोनोपोली चला रहा है अपनी। तो गूगल की अपनी मोनोपोली चल रही है सर पूरी तरह से। तो इस रिगार्डिंग ये न्यूज़ में था सरमन एक्ट सर। ये एंटी ट्रस्ट लॉ है यूएस का। ठीक है सर। देखो कितनी शानदार चीज़ है ना। गूगल किसका, यूएस का। लॉ किसका, यूएस का सर। उसके बावजूद गूगल को दोषी पाया गया है और वो बाकायदा केस चल रहा है उसके ऊपर, और उसे इस चीज़ के लिए कोर्ट में बुलाया गया और सवाल जवाब हुए हैं उससे। और कोई देश होता तो, इसीलिए सर अमेरिका अमेरिका है, बेहतरीन चीज़ बनाते हैं बिल्कुल। अगर खुद की कंट्री है उसके बावजूद अगर वो गलत है कोई प्रोडक्ट है, तो फिर भी वो गलत तो गलत है सर। ठीक है। तो पहला आपका आंसर हुआ सर अपना एंटी ट्रस्ट लॉ। ये बहुत शानदार चीज़ है सर। देखो डेवलपमेंट तभी होता है, इस तरह ही होता है डेवलपमेंट ना। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपना रणवीर पैनल कोड किससे रिलेटेड है। तो देखो ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बेसिकली हुआ क्या सर, अभी जो 370 हटाई गई ना, उसके बाद से जेएनके के अंदर, जैसे अपने इंडिया में तो क्या है आईपीसी वगैरह वो तो चलती थी, इन सबको हटा के क्या चालू कर दिया, बीएनएस, भारत न्याय संहिता स्टार्ट कर दिया। तो जो बीएनएस है ना, ये रिप्लेस कर देगा किसको, रणवीर पैनल कोड को। जम्मू कश्मीर के अंदर रणवीर पैनल कोड आरपीसी चलती थी बेसिकली, उसके हिसाब से धाराएं थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर का संविधान से लेकर सब कुछ अलग था। 370 जो आर्टिकल था उसके अंदर प्रोविजन दे रखे थे, लेकिन चूंकि अब 370 नहीं रहा है, तो इसलिए जम्मू कश्मीर के अंदर जो आरपीसी था उसकी धाराएं खत्म हो जाएंगी और अब क्या है, बीएनएस आ जाएगा उसकी जगह सर। ठीक है। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपना मेथेनोट्रॉफ्स क्या होते हैं सर। तो मेथेनोट्रॉफ्स जो है बेसिकली एक बैक्टीरिया है सर। बैक्टीरिया की टाइप होती है, स्पीसीज होती है। ये क्या करने वाला है सर, जो अपनी मीथेन जो होती है आपकी, मीथेन बोले तो CH4, इसको सर और ज़्यादा डिग्रेड कर देगा, छोटे छोटे कंपाउंड में तोड़ देंगे इसको, और उससे क्या है कि वो इजीली डिग्रेड हो पाएगी। और ये चीज़ हमें आने वाले टाइम में बहुत हेल्प करने वाली है सर। तो मीथेन के ऊपर रिसर्च में थोड़ी सी हेल्प करेंगे सर ये। ठीक है। तो ये टाइप ऑफ बैक्टीरिया है सर अभी जो डेवलप हुआ है। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपना अस्त्र मार्क मिसाइल है सर, एक अस्त्र मार्क 1। ये जो मिसाइल है सर, ये बीवीआर रेंज की है। देखो बीवीआर रेंज होती है बियॉन्ड विजुअल रेंज, एयर टू एयर मिसाइल है सर। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ये इंटीग्रेट की गई है किसके साथ में, सुखोई के साथ में। सुखोई 30 जो है, एसयू किसके लिए यूज करते हैं, सुखोई के लिए यूज करते हैं सर। तो सुखोई 30 जो MK1 एयरक्राफ्ट है अपना, उसके साथ में जोड़ा गया है, इसको उसमें लगाई गई है ना सर। इसकी रेंज कितनी है, 80 से 100 किलोमीटर। स्टेटमेंट ये भी सही है सर, ध्यान रखना। शॉर्ट रेंज की है 80-100 किलोमीटर की। तीनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट पूछ रहा है आपसे, तो स्टेटमेंट तीनों सही है सर अपने। यूपीएससी भैया कई बार बहुत डायरेक्टली क्वेश्चन दे देती है, यूपीएससी स्टेट पीसीएस कई बार बहुत सिंपल मिल जाएगा आपको कि अस्त्र मार्क 1। अच्छा, डेवलप किसने करी है, अगर क्वेश्चन आ जाए इस चीज का, तो डेवलप करिए सर किसने, डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सर। ठीक है, डीआरडीओ ने डेवलप किया है इसको। आते हैं सर नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट है अपना एक परिवेश पोर्टल बनाया गया है सर। परिवेश पोर्टल वो किसने डेवलप किया है। अब देखो परिवेश नाम सुनकर लग रहा होगा सर एक्सटर्नल अफेयर्स ने, कुछ बाहर से विदेश मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, या फिर अपना विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। लेकिन सर ये कोई सी भी नहीं है। आंसर क्या है अपना, MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है सर। देखो परिवेश पोर्टल में है क्या, ये एक सिंगल विंडो सिस्टम है जहां पर आपको एनवायरमेंट की कोई भी क्लियरेंस चाहिए किसी भी तरह के आपके प्रोजेक्ट के लिए, तो वो आपको परिवेश पोर्टल पर सीधा मिल जाएगी जाके। चाहे वो कोई आपके एयर एक्ट जो है अपना, वाटर एक्ट है, ये सब चीज़ें, एनवायरमेंट एक्ट है, इन सबसे EPA जो है अपना एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इन सब से रिलेटेड कुछ भी चाहिए आपको, तो MOEFCC ने परिवेश पोर्टल डेवलप किया है। उस पर आपको सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है सर पूरा, बहुत ईजी सिंपल सा। ठीक है सर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपना सर, इनमें से कौन से सिटी को ऐड किया गया है किसके अंदर, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में।
इंडिया के अंदर वर्ल्ड ग्राफ सिटी बनाया गया है नया, मतलब रिकॉग्निशन मिला है, उसको बनाया गया नहीं है शहर तो पहले से है, उसको बस रिकॉग्नाइज किया है, उसको नया स्टेटस दिया गया है। तो किसको दिया है सर? श्रीनगर को। दुनिया के अंदर 60 शहर हैं, ध्यान रखना सर, 16 सिटीज हैं इस तरह के, उनमें से 4 इंडिया में है। इंडिया में कितने? 4 हैं सर, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना सर इंडिया में 4 शहर कौन कौन से हैं जिन्हें वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के अंदर ऐड किया गया है, ठीक है। आते हैं सर नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट है अपना विलेज डिफेंस गार्ड्स, एक स्कीम लॉन्च की गई थी सर, ये कौन से स्टेट के लिए की गई है? तो ये स्टेट के लिए की गई है जम्मू कश्मीर के लिए। अब देखो क्वेश्चन में कई बार लग सकता है आपको कि छत्तीसगढ़ में हो सकता है, झारखंड, वेस्ट बंगाल। विलेज गार्ड में बेसिकली है क्या आपका सर? सिंपल सा बताएं तो आपको कि जो आपके विलेजर्स हैं उन्हें वेपन्स की नॉलेज दी जा रही है और वेपन चलाना भी सिखाया जा रहा है उन्हें, एक लेवल पे उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है कि वेपन चलाते कैसे हैं, उन सब चीज़ों की। इन केस क्योंकि जो घुसपैठ होती है, इन्फिल्ट्रेशन होता है, उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ट्राई कर रही है इस लेवल पे कि जिससे कम से कम ये सब चीज़ें कम हो जाए और फौज का हेल्प कर सकें वो लोग। तो जो विलेजर्स हैं ना, गांव के लोग हैं, वो सरकार की मदद कर सकें, डिफेंस फोर्स की मदद कर सकें, हमारी पैरामिलिट्री की मदद कर सकें हमारी, तो उसके लिए उन्हें डेवलपमेंट किया जा रहा है उनका विलेज डिफेंस गार्ड्स के रूप में। लग सकता है सर छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, क्योंकि इन तीनों ही जगह पे सर आपका क्या है? नक्सलवाद। लेकिन ये पर्टिकुलर जम्मू कश्मीर लागू की गई है, ठीक है सर। और इसका बेनिफिट भी मिला है सर, बेनिफिट काफी अच्छा मिला है, रेस्पॉन्स काफी अच्छा आ रहा है इसका ना। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपना सर, इनमें से कौन सा एक मॉडल नहीं है किसका? एनएचएआई का। देखो नॉट बोला उसने, नॉट बोला है सर, एनएचएआई का मॉडल नहीं है सर। ये 3 मॉडल होते हैं, ध्यान रखना। बोट, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, ईपीसी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, एचएएम हाइब्रिड एनुटी मॉडल। ये तीनों मॉडल्स तो होते हैं सर, ये तीनों तो काम करते हैं, ये तीनों तो हैं एनएचएआई के, इन पे तो काम करता है। ये मॉडल नहीं होता सर कुछ भी, ये तो बनाया गया है वैसे सर, कुछ भी नहीं है, ये तो जीवीपी कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये तीनों मॉडल्स तो काम करता है। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है ये मॉडल किससे रिलेटेड है, तो अपन ऑप्शन से भी क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए सर, है ना। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि सर अभी 12 नए नेशनल हाईवे जो है वो बनाए जा रहे हैं, कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं नए सर, 12 कॉरिडोर, जो कि बहुत अच्छे लेवल के बनने वाले हैं सर आपके ना। बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी से लेके सब कुछ, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है। गवर्नमेंट ध्यान रखना सर, रोड मिनिस्ट्री बहुत शानदार काम कर रही है, देश में सबसे बेहतरीन काम कर रही है सर रोड मिनिस्ट्री, और डेवलपमेंट दिख रहा है आपको क्लियरली, है ना। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपना सर एक्सियोम मिशन जो है ना, वो किससे रिलेटेड है? तो एक्सियोम मिशन जो है वो स्पेस का है, ठीक है सर। एक्सियोम मिशन के अंदर बेसिकली ये एक तो नासा है जो काम कर रहा है, प्लस आपकी जो ये एक्सियोम कंपनी है, ये नासा से उन्होंने टेक्निकल सपोर्ट लिया है क्योंकि स्पेस का काम है, और एक्सियोम जो है वो प्राइवेट कंपनी है सर, और ये भी स्पेस का मिशन है सर, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के आसपास ये लोग जाके रुकने वाले हैं और रिसर्च करने वाले हैं सर। अपना कुछ दिन का प्लान है इनका, 14 डेज के आसपास का इनका पूरा मिशन रहेगा, ठीक है सर। तो आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्पेस का मिशन है बेसिकली। नेक्स्ट है सर अपना FRI कहाँ पर है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पर है? तो ये सबको पता है सर, बहुत इजी क्वेश्चन है, देहरादून के अंदर है, ठीक है सर। FRI देहरादून बहुत ही सुंदर जगह है सर, जाके देखिएगा कभी मौका टाइम मिले आपको। न्यूज़ में क्यों होता है सर? क्योंकि अभी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आई थी अपनी, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वो आई थी, तो उस रिलेटेड अभी न्यूज़ में था सर ये FRI, ठीक है। ये हुई सर अपने 10 क्वेश्चन। देखो हम आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, डेली आपको हर हफ्ते सिर्फ 10 सवाल, जो कि बहुत प्रोबेबल है क्वेश्चन आने के सर। किसी भी तरह से हम और लोगों की तरह नहीं बढ़ा रहे हैं क्वेश्चंस की, पर डे के 10 करा दिए, 20 करा दिए सर। वो महीने में जाकर देखते हो एक कितने हो जाते हैं, वो 300 सवाल हो जाते हैं एक महीने में। जब आपको रिवीजन करना होगा सर, तो 4 महीने का भी रिवीजन करना है तो 12-15 सवाल हो जाएंगे आपके लिए, 1500, 1500, 2000 सवाल हो जाएंगे 6 महीने में। जबकि सर हम हर हफ्ते में 10 क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, तो एक महीने में मैक्सिमम 40 सवाल होंगे। 6 महीने के भी करने हैं 200-250 सवाल, तो एक महीने के 40 सवाल आप बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हो सर। आपने अगर 2 बार रिवाइज कर लिया 6 महीने के अंदर, बहुत है सर, मोर देन एनफ, तो ठीक है। और बाकी सर देखो लंबे टाइम में पता लग जाएगा कि क्वालिटी है कि नहीं है, ठीक है। हम कोई वादा नहीं कर रहे भी कैसे भी, आप जैसे जैसे क्वेश्चन देखते जाओ सर, एग्जाम होते जाएंगे और आपको पता लगता जाएगा कि क्वालिटी किस तरह डिलीवर हो रही है, नहीं हो रही सर, ठीक है। मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।